सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे अकाउंट्स में एक और नया चैप्टर। पीछे वाले बच्चे भी ध्यान देना। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। चैप्टर बड़ा इजी है, ठीक है ना। आओ जरा बातचीत करते हैं, इसमें बहुत अच्छे समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप की डेफिनेशन, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहां पर? डिसोल्यूशन में। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 किसका? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट आर ऑफ कितने टाइप्स? कौन कौन से? पॉजिटिव और हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट विच इज कैरिड बाय और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। या तो उस बिजनेस को सब कर रहे हो या सबके बिहाफ पर कोई, तो भी माने जाएगी पार्टनरशिप फर्म मौजूद है, मतलब पार्टनरशिप रनिंग स्टेज में है। कोई दिक्कत? क्या डेफिनेशन आएगी पेपर में? नहीं, लेकिन सेक्शन 4 के बारे में पूछा जा सकता है कि बताओ पार्टनरशिप के डेफिनेशन में कौन सेक्शन इंप्लीमेंट कर रहा जा रहा है। तो क्या करोगे? सेक्शन 4 खत्म कर लोगे। तो पढ़ लेते जरा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स which are carried by all or any of them acting for all। आई होप क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। क्या? रिकॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन? अभी पहले ना मेरी बात ही समझना, मेरी बात ही सुनना। थोड़ी सी पीडीएफ में थोड़ी मिस्टेक्स हैं, बट मेक श्योर मैं इसको आज ठीक करवा करके और इस पीडीएफ को दोबारा दे दूंगा आप लोगों को चेंज फॉर्म में। अपने फोन रख जाना भाई, ठीक है। और कोई बच्चे खड़े हैं बाहर? आओ जरा, टॉपिक का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? किसी चीज को बनाना, किसी चीज को बनाना, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन? दोबारा से बनाना। तो टॉपिक का नाम क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले एक बात बताओ, पार्टनरशिप किसका रिजल्ट है? एग्रीमेंट का। पार्टनरशिप किससे बनती है? एग्रीमेंट से। अगर हम किसी भी एग्रीमेंट में जब कोई भी चेंज कर देंगे तो उससे वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और उसकी जगह क्या आ जाएगा? न्यू एग्रीमेंट। क्या आ जाएगा? इसी को क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कि पुराने एग्रीमेंट को खत्म कर दिया और उसकी जगह पर क्या आ गया? न्यू एग्रीमेंट। इस पीडीएफ में स्टार्टिंग में कुछ गलतियां हैं, वो गलतियां मैंने आज ही देखी लेक्चर शुरू करने से पहले, तो उसको मैं रात तक इसको एडिट करवा करके और तुम लोगों को अच्छे से भेज दूंगा, ठीक है। रात को 10-11 बजे तक मैं तुम्हारे को दोबारा से फाइल भेज दूंगा, ठीक है। चलो, और जब कल रिवीजन कराऊंगा तो वो न्यू पीडीएफ में करवाऊंगा। पीडीएफ सेम है, जो गलती उसको ठीक कर दी जाएगी। आओ जरा बातचीत करते हैं, इसलिए बिल्कुल भी पैनिक मत करना। आओ जरा, पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन पर्सन, ये हमने कहां पढ़ा था? पार्टनरशिप की डेफिनेशन में, सेक्शन। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन बिटवीन। और ये रिलेशन जब बना ना, ये किसकी वजह से बना? एग्रीमेंट की वजह से। किसकी वजह से? तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ? पार्टनरशिप सॉरी, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप किसका रिजल्ट है? एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ब्रिंग्स टू एन एंड द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। अगर हम उस एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में कोई भी चेंज करते हैं, उससे हमारा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये ऐड नहीं है, ये एंड है। एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स, और उसके क्या आ जाएगा? न्यू एग्रीमेंट। क्या आ जाएगा? और बाबू इसी को क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कि भैया हमने पुराने एग्रीमेंट को क्या कर दिया? खत्म कर दिया, और उसके प्लेस पर हम क्या लेकर आ गए? न्यू एग्रीमेंट। आई होप ये क्लेरिफाई हो गया होगा तुम लोगों को। तो पढ़ता हूं, एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ब्रिंग्स टू एन एंड द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। और नया एग्रीमेंट आ जाएगा पार्टनर्स के बीच में। अब एक टॉपिक है रीजंस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब कौन कौन से रीजंस हैं रिकॉन्स्टिट्यूट करने के? आओ जरा, मतलब सॉरी, कि किन किन रीजन से हम लोग क्या मानेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फर्म। किन वजहों से हम फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं? क्वेश्चन ये है। तो पहली वजह क्या है? आओ जरा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स।
मान लो दो पार्टनर है ए और बी, रेशो है 1:1, अब हो गया 2:1। पहले क्या थी 1:1, अब क्या है एग्रीमेंट चेंज हुआ नहीं हुआ? पुराने एग्रीमेंट में क्या रेशो थी 1:1, नए में कितनी है? इट लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन। बोलो इट लीड्स टू। पॉइंट नंबर 2, पहले ध्यान रखने पार्टनरशिप नहीं है, ये क्या है प्रॉफिट। तो मैं वही कह रहा हूं, थोड़ी वो जो मिस्टेक हो गई उसको हम ठीक कर देंगे आज, और तुम लोगों को मैं नई पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है ना? ध्यान से पढ़ना इस चीज को। फोन रख देना अपना, आगे चलो। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, क्या नाम है? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। देखो मान के चलो पहले कितने पार्टनर थे? 3। कितने पार्टनर थे? अब एक और आ गया, कितने हो गए? 4। पुराने एग्रीमेंट में कितने पार्टनर थे? 3। अब कितने हो गए? 4। ये भी क्या हो गया? रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या हो गया? अगला रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। पहले पार्टनर थे 4, कितने पार्टनर थे? एक चला गया, कितने बचे? पहले एग्रीमेंट कितने लोगों के बीच में था, अब कितने लोगों के बीच में? 3। तो ये भी क्या हो गया? रिकॉन्स्टिट्यूशन। पहले 4 पार्टनर थे ए बी सी डी, डी मर गया, डी की डेथ हो गई। पहले कितने पार्टनर थे? 4। नाम बोलो ए बी सी डी। अब कितने बचे? 3, क्योंकि डी की डेथ हो गई, तो कितने बचे? 3। ये भी क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर मान लो ए बी और सी नई फर्म बनाएंगे, या फर्म वही है लेकिन न्यू एग्रीमेंट बनाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन। आगे चलो, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर। मान लो 3 पार्टनर थे और हमने एक पार्टनर को निकाल के बाहर कर दिया, कहां से? फर्म से। उसको क्या बोलते हैं? एक्सपल्शन। क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट में जो पार्टनर वो अपनी मर्जी से जा रहा है, लेकिन एक्सपल्शन में वो अपनी मर्जी से नहीं जा रहा है, हम उसको क्या कर रहे हैं? फर्म से निकाल रहे हैं। ये भी क्या हो गया? रिकॉन्स्टिट्यूशन। 1 मिनट रुकना बस। और लास्ट है अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। क्या है? अमलगमेशन ऑफ 2 अलग अलग फर्म मिलकर के क्या हो गई? एक। ये भी क्या हो गया? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना? तो अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म समझ में आ गया आप लोगों को? तो अमलगमेशन में क्या बताया? जब 2 अलग अलग फर्म मिलकर के क्या हो जाए? एक। इसको क्या बोलते हैं? अमलगमेशन। क्या बोलते हैं? जैसे मान लो मान के चलो यहां पर है F1 और F2, 2 अलग अलग फर्म है, तो F1 F2 क्या होगी? आपस में मिल गए, अमलगमेट हो गए। तो इनके पहले एग्रीमेंट्स क्या थे? अलग अलग। अब कितने हो गए? एक। ये भी क्या हो गया? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नया टॉपिक पढ़ते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सिंपल पहले फॉर्मूला पढ़ेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बोलो, तुम्हें याद ही है वैसे तो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और गेनिंग रेशियो का ध्यान रखना, अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लस में आया तो क्या है? सैक्रिफाइस। क्या है? और माइनस में तो क्या है? गेन। क्या है? दोबारा फॉर्मूला बोलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। प्लस में आया तो, और माइनस में आया तो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बोलो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बोलो दोबारा, न्यू रेशियो माइनस, प्लस में आया तो, प्लस में आया तो ये गेन, और अगर ये माइनस में आया तो बस ये ध्यान रखना, ठीक है ना? फॉर्मूला बोलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस, प्लस में आया तो, माइनस में आया तो, प्लस में आया तो, माइनस में आया तो। और गेनिंग रेशियो फॉर्मूला बोलो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, प्लस में आया तो गेन, और माइनस में आया तो सैक्रिफाइस। खत्म। आओ जरा बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, इजी है। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, बट क्योंकि यहां पर मेरा पूरा एक कर्तव्य बनता है तुम लोगों के लिए कि ढंग से ही की जाएगी बात। आओ जरा, चीजों पे ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है और कम इन्वॉल्व होने की जरूरत भी नहीं है। अगर चीजें इजी है मुझे पता है हो जाएगा, ज्यादा इन्वॉल्व मत करो। मुझे पता है प्रैक्टिस सही होगा, मुझे बार बार करना चाहिए, उस पर इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, ठीक है ना? अपना इंटेंट क्लियर रखो, ये चीज अगर इजी है मुझे पता है हो जाएगी, एक बार करो फाइनल। मुझे पता है ये चीज मेरे को 2-3 बार में ही आएगी, उस पर लगो। जैसे ये क्वेश्चन है, ये इतना खास क्वेश्चन नहीं है। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. What is the meaning of 3:2? 3/5। और इनकी PSR कितनी हो गई? 1:1। अब कह रहा है कैलकुलेट सैक्रिफाइस और
gain. You are very well know about the formula. Sacrificing ratio is equals to, सारे बोलो बच्चों, old ratio minus, तो old ratio minus new ratio. चलो जी, अब ए का देखो, ए का कितना ओल्ड, 3/5 -1/2, और बच्चों बी का 2/5 -1/2. प्लस में आया तो सैक्रिफाइस और माइनस में आया तो कितना आ रहा है बताना, 1/10 और -1/10. एक बार चेक कर लो भाई, मेरी कैलकुलेशन आज मुझे वीक लग रही है, लेकिन तुम भी देख लो भाई. 10 एलसीएम आएगा, 5 2 2 3 जा 6 2 5 1/10. 100% सही है ये तो, ये भी 100% गलत है ये वाला, ये भी सही है. तो ये क्या कर रहा है बच्चों, सैक्रिफाइस, और ये क्या कर रहा है बच्चों, ये. एक चीज ध्यान रखना, अगर आप यहाँ क्या लगा रहे हो, माइनस क्या लगा रहे हो, तो आपको गेन नहीं लिखना चाहिए. अगर आप गेन लिख रहे हो तो माइनस को हटा देना. वो तो समझाने के लिए बताया मैंने तुम लोगों को. अगर मैं गेन लिखता हूं तो मुझे माइनस हटा देना चाहिए, ठीक है ना. कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों कर रहे हो उस चीज को तुम लोग, ठीक है, बात समझ में आ रही. कॉन्ट्रोवर्सी मत दिखाओ, उसमें माइनस भी और गेन भी है. हालांकि चीजें देखो इतना वो तो नहीं करती है, लेकिन फिर भी यार बात है ना, हम तो सावधान चलो, ज्यादा बढ़िया है हम लोगों के लिए. तो गेन लिखोगे तो माइनस में शो करना, ठीक है, इजी है ना. फॉर्मूला क्या लगाया था, ओल्ड रेशियो माइनस, प्लस में आया तो सैक्रिफाइस और माइनस में आया तो. ये चैप्टर ना 3 चैप्टर के भाग्य खोल देगा, एडमिशन का, अपने खुद का, और रिटायरमेंट और डेथ का. 3-4 टॉपिक के भाग्य खोल देगा ये वाला चैप्टर. मैं कह रहा इस चैप्टर को पकड़ ले किसू, काम बिल्कुल तेरा ऐसा हो जाएगा, फ्लो में आ जाएगा हर चीज बढ़िया. ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को. आओ जरा आगे, अब बात करते हैं गुडविल की. अब बात करते हैं गुडविल की. क्या होता है गुडविल? गुडविल का मतलब होता है क्या, रेपुटेशन. क्या होता है, ऑफ अ बिजनेस. और रेपुटेशन हमारे को हेल्प करती है टू अर्न मोर, हेल्प्स इन द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. जिस कंपनी की, जिस फर्म की, जिस बिजनेस की गुडविल जितनी ज्यादा होगी उसके प्रॉफिट भी उतने, या ये कहो कि जिसके प्रॉफिट जितने ज्यादा होंगे उसकी गुडविल भी उतनी अच्छी हो. अच्छा, ये कौन सी एसेट है, इंटेंजिबल. कौन सी एसेट है? तो पहली बात क्या है, गुडविल क्या है, रेपुटेशन. क्या है, इज्जत, मान सम्मान, सब क्या है, गुडविल किसी भी बिजनेस के लिए. अच्छा, ये कौन सी एसेट है, ये दिखती, इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. अच्छा, एक और चीज, इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ अ बिजनेस. ये हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करती है, एक्सपेंड करने में हेल्प करती है गुडविल. बात समझ में आ रही है? बस आगे चलो. फीचर्स ऑफ गुडविल इंपॉर्टेंट हो सकता है. आओ जरा, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट. ये कौन सी एसेट है, इंटेंजिबल, जो दिखती बट होती है, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना. आओ जरा अगला, इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट्स. ये हमको हेल्प करता है टू अर्न मोर. जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया था, देखो शुरुआत तो हर बंदे को करनी पड़ती है लाइफ में, तो मुझे लोग नहीं जानते थे, ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में मैं ज्यादा मतलब नहीं पता था बच्चों को मेरे बारे में. धीरे धीरे मेहनत करी, धीरे रिजल्ट अच्छा आना शुरू हुआ. एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को, दूसरे ने तीसरे को, ऐसे तो ग्रुप बना. कई बच्चों को नहीं पता होता, मेरे मोहल्ले के बच्चे होते कि मैं पढ़ाता भी हूँ, कॉमर्स का टीचर हूँ, और ठीक ठाक सा नाम है मेरा, थोड़ा थोड़ा नहीं पता होता. लेकिन क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं करता. लेकिन तुम लोग हो ना, मेरा एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, तुम्हारे नंबर अच्छे आ गए तो मार्केट में मेरी गुडविल बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी. तुम्हारे बेकार आ गए तो सत्यानाश. तो इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट्स. इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन. वैल्यू में क्या करती है गुडविल की? फ्लक्चुएट होती है. क्या होती है? पूछो क्यों? क्यों गुडविल किस पर डिपेंड करती है? प्रॉफिट्स पर. किस पर? अगर प्रॉफिट बढ़ेंगे तो गुडविल भी, प्रॉफिट्स कम होंगे तो गुडविल भी खत्म. और लास्ट है, इट इज डिफिकल्ट. मत करो यार, इंसान बनो भाई. रिकॉर्डिंग चलिए, बहुत दिक्कत होती है भाई. यहाँ के खड़े होकर देख लेना एक बार जरा. इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू गुडविल. इसकी गुडविल की जो वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल है. क्यों? क्योंकि कौन सा असेसमेंट है? सब्जेक्टिव असेसमेंट. कौन सा है? अब जैसे मैंने भी डांटा, अब उसके लिए मैं बुरा बन गया, लेकिन कल मैं उसको प्यार समझाऊंगा, उसके लिए मैं अच्छा बन जाऊंगा.
तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। सब्जेक्टिव असेसमेंट का मतलब होता है जो पर्सन टू पर्सन क्या करता है, डिफर करता है। कई लोगों के लिए मैं बहुत अच्छा हूँ, कई लोगों के लिए बहुत बुरा भी होऊंगा, कई लोगों के लिए बहुत बेकार भी होंगे, बहुत अच्छा भी होऊंगा। तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है ना चीज, ये होता है सब्जेक्टिव असेसमेंट। मुझे लगता है जो सामने एसी लगा हुआ है वो कम से कम 5 साल चल जाएगा, लेकिन हो सकता है क्योंकि उसका यूज ज्यादा होता है गर्मियों में, जब मैं आता हूं तो 8 घंटे लगातार चलता है वो, मिनिमम 8 घंटे का लाइट रही है तो हो सकता है ज्यादा यूसेज से उसकी वैल्यू डे बाय डे कमी हो रही है। क्या हो रही है, मुझे लगता है वो सिर्फ 3 साल चलेगा, या मैं कम यूज कर रहा हूं तो लगता है 6 साल भी चल जाएगा। तो ये मेरा कौन सा असेसमेंट है, सब्जेक्टिव असेसमेंट। तो इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल, ये एन है बच्चों, ऑन नहीं है। ये सब मैं तुम्हें ठीक करके दे दूंगा आज, सब कुछ ठीक करके दे दूंगा तुम लोगों को मैं रात तक, है ना, बेफिक्र रहना। तभी मैं बाद में तुम्हें पीडीएफ भेजता हूँ नोट्स की। तो इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल बिकॉज ऑफ सब्जेक्टिव असेसमेंट। पेपर में क्या पता पूछ ले कि गुडविल को कैलकुलेट करना कौन सा असेसमेंट है। नया टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं गुडविल को, बात करते हैं। सबसे पहला लोकेशन ऑफ द बिजनेस, ये लिखा हुआ है, चेक करना। बिल्कुल, फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। अगर मेरा बिजनेस एक फेवरेबल लोकेशन पे है तो मेरा बिजनेस बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करेगा, बहुत सारे लोग मेरी दुकान पर आएंगे, बहुत सारा माल खरीदा जाएगा और मेरा बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा तो गुडविल भी बढ़ेगी। तो फेवरेबल लोकेशन ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस के ब्रांड को बनाने में, इसलिए वहां पर जरूरी है क्या, कन्वीनियंट प्लेस या फेवरेबल लोकेशन, बात एक ही है। अच्छा, इफ द बिजनेस इज लोकेटेड एट अ फेवरेबल प्लेस इट विल अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स एंड देयरफॉर विल हैव मोर गुडविल। खत्म, इजी। आगे, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। अगर हमारी मैनेजमेंट एफिशिएंट है, एक्सपीरियंस्ड है, तो हमारे डिसीजन मेकिंग अच्छे होंगे, बुरे होंगे, अच्छे होंगे, हमारे प्रॉफिट्स भी अच्छे होंगे, बढ़ेंगे, हमारी गुडविल भी। लेकिन अगर हमारी मैनेजमेंट इनएक्सपीरियंस्ड होगी तो हमारे प्रॉफिट्स भी कम होंगे, उस हिसाब के नहीं होंगे। कहते हैं कुछ लोग मिट्टी को भी हाथ लगाते सोना बन जाती है, तजुर्बे से, मतलब एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। तो अगर हमारी मैनेजमेंट बहुत अच्छे एक्सपीरियंस की है, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी मैनेजमेंट है, तो हमारे डिसीजन मेकिंग भी अच्छे होंगे, प्रॉफिट भी अच्छा होगा। वही लिखा हुआ है, इफ द बिजनेस इज रन बाय एक्सपीरियंस्ड एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट इट्स प्रॉफिट विल गो ऑन इंक्रीजिंग which results in increasing the value of goodwill, और इससे हमारी गुडविल भी बढ़ेगी। आगे चलो, इजी है। नेचर ऑफ गुड्स। देखो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे तुम्हारे घर में डेली यूज की गुड्स होते हैं ना, उसके जो उस कंपनी के जो प्रॉफिट होते हैं वो स्टेबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, उनकी गुडविल बढ़िया होती है। लेकिन फैंसी आइटम्स गुड्स की जो क्या होता है, गुडविल होती है, क्या होती है, कम, क्योंकि फैशन क्या होता है, बार बार चेंज होता रहता है। तो वहां पर जो प्रॉफिट है वो भी क्या होते हैं, अनसर्टेन, क्या होते हैं। तो वहां पर गुडविल भी कैसी होगी, बेसिकली लो ही होगी। बात समझ में आ रही है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इफ अ बिजनेस डील्स इन गुड्स ऑफ डेली यूज इट विल हैव कांस्टेंट प्रॉफिट्स एज द डिमांड फॉर दीज मोर, दैट्स व्हाई गुडविल विल बी स्टेबल। Such business will have a more goodwill. On the other hand, if the business deals in fancy goods, अगर business किसमें डील कर रहा है, fancy goods में, its profit will be uncertain and the value of goodwill will be less. अपनी भाषा में भी लिख सकते हो आप लोग ये चीज, ठीक है। आगे चलो, longevity of the business। अगर एक बिजनेस लंबे समय से काम कर रहा है, उसकी गुडविल ज्यादा होगी, कम होगी, ज्यादा, क्योंकि उसको बहुत लोग जानते होंगे। लेकिन जो बिजनेस कम समय से काम कर रहा है, उसकी गुडविल क्या होगी, कम। अब इनिशियल ईयर्स में मेरे को बहुत कम लोग जानते थे, बट आज पढ़ाते पढ़ाते नुमैश कैम्प में भी काफी टाइम हो गया, आई थिंक 6 साल नुमैश कैम्प में हो गए होंगे, तो अब लोग जानने लग गए, तभी तुम लोगों को पता है। वरना पहले एक बैच बनाना भी स्ट्रगल होता था नुमैश कैम्प में, आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 2 है। हो सकता है कल और फेमस हो जाऊं तो कल 4 बैच बन जाए, कल 11th का बैच छोड़ना पड़े, बिजनेस का बैच छोड़ना पड़े, 12th का कौन सा चल रहा है। हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो सब मेहनत के ऊपर बात है, एक्सपीरियंस के ऊपर बात है, लॉन्गेटिविटी के ऊपर बात है। जितना बिजनेस लंबे समय के लिए रन करेगा उतने प्रॉफिट ज्यादा होंगे, उतनी गुडविल ज्यादा होगी, सिंपल सी बात, हाँ या ना। अब देखते हैं तुम लोग, कई बार हम लोग सोच सुन रहे होते हैं ना कि फलाना कोई दुकान है, वहां पर 50 साल से उनके पिताजी के बेटे काम कर रहे हैं, इतने साल से काम चल रहा है, कचौरी वाला या फिर मान के चलो हलवाई वाला
कितना फेमस है ये, भीड़ नहीं टूटती भाई साहब, लॉन्गेटिविटी ऑफ द बिजनेस। यहां तो कोई समस्या है तो बोलो, बोलो यहां तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक है तो बोलो भैया। इजी